हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे 10+ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो कि एक हफ्ते बिना पानी के भी बड़े आराम से चल जाते हैं। बहुत लोगों को ये समस्या होती है, खासकर जो लोग जॉब करते हैं या कहीं बाहर जॉब करते हैं, वीकेंड सैटरडे संडे घर में आते रहते हैं, तो उनके लिए वो 10 पौधे और उनका पौधे लगाने का शौक़ है, मन है, तो वो इन 10 पौधों को लगा के अपने गार्डन को सजा सकते हैं, अपने बालकनी को भी सजा सकते हैं, जहाँ भी लगाना चाहें, और बिना टेंशन के अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उस श्रेणी में मैं कुछ फ्लावरिंग प्लांट बताऊंगी, फ्लावर्स के बारे में, और कुछ इंडोर प्लांट्स। तो सबसे पहला उसमें फ्लावरिंग प्लांट में है ये बोगनविला का प्लांट। बोगनविला बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, और इसको आप गमले में चाहे ज़मीन में जहाँ भी लगाना चाहें बहुत आसानी से लग जाता है। और इसको पानी अगर इसमें एक हफ्ते आप ना डालिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं आप जा रहे हैं, जैसे मंडे जा रहे हैं, पानी डाल के जाइए, सैटरडे आइए, तो ये इसी दशा में आपको मिलेगा। ये कई रंगों में आता है। ये मेरा येलो वाले में देखिए फ्लावरिंग खूब बढ़िया हो रही है, और बाकी सबकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, देखिए न्यू लीव्स आ रही हैं। अब इसमें भी फ्लावरिंग होगी। और ये जो है ये वाइट कलर का खिलता है, ये वाला देखिए इसमें बन रहे हैं फ्लावर्स। हाइब्रिड देसी दो तरह का होता है, देखिए ये हाइब्रिड है। इस तरह से ये कई रंगों में, और इसमें पूरा पत्तियां नहीं दिखती हैं जैसे कि मेरे आप ये येलो वाले में देख रहे हैं, इतनी फ्लावरिंग होती है। तो इनको आप लगा के निश्चिंत रह सकते हैं कि पानी नहीं दिया तो मेरा पौधा सूख गया होगा। अगला है ये एडेनियम का प्लांट। एडेनियम का प्लांट भी बहुत हार्डी होता है, इसको रोज़ पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है, और ये 1-2 महीना छोड़ के साल भर के फूल देता है। मैंने इसकी भी प्रूनिंग कर दी है, अब इसमें न्यू ग्रोथ आ रही है, ये देखिए। और ये भी बहुत पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। तो अगर आप जाड़े के दिनों में महीनों पानी न डालिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और गर्मी में भी अगर आपने एक हफ्ते पानी नहीं दिया तो भी ये सूखेगा नहीं। आप कहीं से आइए, आपको आपका प्लांट हरा भरा मिलेगा, और इसको लगा के आप निश्चिंत हो जाइए, पानी की टेंशन बिल्कुल नहीं होती है। और ये भी भर के फूल देता है। जब मेरे इसमें आएंगी न्यू शूट्स, और उसमें देखिएगा इतनी फ्लावरिंग की पत्तियां दिखती ही नहीं, केवल फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं। लगा के अपना ये एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद है ये क्लेंचो का प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। देखिए मेरा देसी क्लेंचो है, इसकी पत्तियां मोटी गद्दीदार होती हैं, सक्लेंट फैमिली का है। तो इसमें पानी इतना स्टोर रहता है कि इसमें अगर आप एक हफ्ते पानी न डालिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी बहुत हार्डी प्लांट, इजी टू ग्रो है। इसकी पत्तियों से भी प्रोपेगेट किया जा सकता है। इसकी छोटी 1 इंच की कटिंग आप लगा दीजिए, आपको प्लांट तैयार मिलेगा। और इसको मिट्टी में लगा दीजिए, गमले में, भुरभुरी मिट्टी में, तो ये आपको आप आएंगे कहीं से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपको इसी तरह से, और इसमें बंचेज में फूल आते हैं, देखिए मेरे में किस तरह से छोटे से उसमें लगा हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको भी लगा के आप फ्लावरिंग का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद है ये चंपा का प्लांट। चंपा का प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसकी आप अगर वो काटेंगे इसकी स्टेम, तो इसमें दूध जैसा पदार्थ गाढ़ा निकलता है, तो उसकी वजह से इसमें समझ लीजिए नमी बनी रहती है। ये पत्तियों को नमी प्रोवाइड कराता रहता है, और इसको आप लगा लीजिए, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। इतनी इसकी कटिंग 6 इंच की
मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत आसानी से इस लगने वाला। और ये कई कलर का आता है, अब तो हाइब्रिड और छोटी वैरायटी का आने लगा है। तो इसमें येलो, वाइट, पिंक, रेड कई तरह के फ्लावर होते हैं। इनको आप लगा लीजिए, 1 हफ्ते पानी ना दीजिए, आप कहीं चले जाइए आइए तो इसी तरह से ये आपको हरा भरा मिलेगा। इसमें कोई इसकी सेहत पे असर नहीं पड़ता है। आप कहीं भी जाइए, कहीं से आइए, निश्चिंत रहिए। उसके बाद ये सुदर्शन का फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये इसके बल्ब होते हैं लेकिन बहुत बड़े साइज के, और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। देखिए अभी हमने इसको फरवरी में सब सेपरेट करके सब इतना निकल आता है कि तो इसको इसी जो में मल्टीप्लाई होता है, ये इसके बल्ब निकाल के लगा सकते हैं। और इसमें बहुत, ये देखिए स्टिक बन रही है, ये इसी में फ्लावरिंग होती है। इतना प्यारे फ्लावर इसके होते हैं। तो इसकी भी पत्तियां देखिए खूब मोटी होती हैं। इनमें इतना पानी और इसकी स्टेम में इतना पानी होता है कि आप इसको हफ्ते भर पानी ना दीजिए तो ये कभी मुरझाता नहीं, इसकी पत्तियां कभी लटकती नहीं हैं। इसी तरह से हरी भरी मिलेंगी। आप इसको भी लगा सकते हैं। इसको लगा के आप कहीं भी चले जाइए, हफ्ते भर बाद आइए, आपको इसी तरह से ये प्लांट हरा भरा मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड ये है जेड प्लांट, जिसे लकी प्लांट, ये लकी प्लांट की श्रेणी में आता है। इसको भी पत्तियों से प्रोपोगेट किया जा सकता है, या इसकी भी इतनी सी आप 1 इंच की कटिंग लगा दीजिए तो इसमें जड़ें बन जाती। देखिए मैंने कितने छोटे छोटे पॉट में लगा रखा है कटिंग। इसको मैंने कट किया था, ये मेरा मदर प्लांट है। और ये देखिए ये मुश्किल से इसका 3 इंच होगी, और इसमें देखिए कितना सुंदर प्लांट ग्रो हो रहा है। तो इसको भी आप लगा दीजिए। ये सक्यूलेंट कैटेगरी का प्लांट होता है। इसमें पानी पत्तियों में इतना पर्याप्त होता है। इसको हफ्ते भर पानी आप न दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लगा दीजिए और आप मंडे को पानी दे के चले जाइए, सैटरडे आइए, आपका प्लांट इसी दशा में आपको मिलेगा। उसके बाद ये स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट की भी पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसकी पत्तियों में इतना पानी भरा होता है कि इसको हफ्ते भर पानी न दिए, इसको रोज़ पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गर्मी के दिन में मैं इसमें तीसरे चौथे दिन देती हूँ। और ये देखिए ये मुश्किल से मेरा 6 इंच के छोटे से गमले में लगा हुआ है। और इसकी हाइट देखिए, ये देखिए, और इसकी ग्रोथ देखिए। ये 1 पत्ती मैंने लगाया था और ये इतना ही, कहीं भी आपको इसकी 1 पत्ती मिल जाए आप लाके लगा लीजिए, या ये देखिए ऐसे इसके बनते रहते हैं मल्टीप्लाई होके, तो लगा लीजिए। और एक बार आप इसको मिट्टी बना के लगा दीजिए, उसमें अच्छी सी मिट्टी, और आप कहीं भी हफ्ते भर चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं कि मेरा प्लांट सूख गया होगा। आप हफ्ते भर बाद लौट के आएंगे तो आपका प्लांट इसी दशा में आपको मिलेगा। सो फ्रेंड, आपके पास अगर समय की कमी है या आप रहते नहीं हैं या कहीं जाना है तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। उसके बाद है ये पाम की वैरायटी। पाम की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। इसकी कई वैरायटी आती है, फैन पाम, चाइना पाम, एरिका पाम। ये मेरा एरिका पाम है। ये न्यू लिप्स निकली हैं, ये पीली नहीं हुई हैं। इनको मैंने प्रून किया था तो ये न्यू लिप्स निकली हैं। पाम भी ऐसा होता है कि इसको हफ्ते भर पानी ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ये इंडोर प्लांट होता है तो इसके पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अगर आप कहीं चले गए, हफ्ते भर बाद आइए तो ये आपको इसी तरह से हरा भरा मिलेगा। और इसमें पानी की कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, हफ्ते में 1 बार पानी। हाँ, लेकिन जब पानी डालिए तो खूब भर के पानी डालिए कि नीचे तक, जड़ों तक पहुंच जाए। फिर 1 हफ्ते आप निश्चिंत हो जाइए। कहीं भी आप जाइए आएंगे तो आपका प्लांट इसी तरह से हरा भरा मिलेगा। और ये
ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाला बहुत ही प्लांट महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए उपयोगी प्लांट होता है। इसको आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद है ये एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा में तो पता ही है आपकी पत्तियां इसकी कितनी मोटी होती हैं और इनके अंदर जेल भरा होता है जो कि इनकी नमी पूरी करता रहता है। इनमें भी अगर आप 1 हफ्ते पानी ना डालिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इनको कहीं गए हैं 8-10 दिन बाद भी आए तो आपको इसी तरह से ये प्लांट न ये मुरझाता है न इसकी धूप लगने से पत्तियां थोड़ी फेड हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने कहीं सेमी शेड में रख रखा है तो इसकी ग्रोथ इसी तरह से रहेगी और आप लगा के निश्चिंत हो जाइए। हफ्ते भर बाद एक बार पानी दीजिए, आपका प्लांट इसी तरह से। और ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही उपयोगी प्लांट है। इसमें 75 प्रकार के गुण पाए जाते हैं और ये गुणों से भरपूर प्लांट होता है। इसको ज़रूर आप शामिल करें, अपने घर में ज़रूर लगाएं, अपने शौक़ को पूरा करें। ये बहुत ही उपयोगी प्लांट है। उसके बाद है ये एस्पेरेगस, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है। इसकी भी पत्तियां होती हैं छोटी छोटी लेकिन मोटी होती हैं और इनमें पानी होता है। इसको भी अगर आप एक बार लगा दीजिए अपने घर में और इसको थोड़ा सेमी शेड में रखिए, ना बिल्कुल शेडी है ना ये एकदम धूप में, तो इसी तरह से हरा भरा बने रहेगा। इसमें भी अगर आप 1 हफ्ता पानी न डालिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं से आप आएंगे इसी तरह से आपको हरा भरा मिलेगा प्लांट। इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है। इसका आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है। तो फ्रेंड, ये प्लांट भी लगा के आप अपने घर में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं और पानी की कोई टेंशन नहीं होगी। हफ्ते भर बाद आप पानी डालिए तो ये इसी तरह से हरा भरा बना रहेगा। फ्रेंड, ये डेविल्स बैकबोन का प्लांट है। ये भी इसमें दूध होता है, दूध जैसा पदार्थ। इसकी स्टेम काटिए या पत्ती तोड़िए तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है, तो इसकी नमी को मेंटेन रखता है। ये भी प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसकी तो इतनी सी कटिंग कहीं गिर जाती है, मिट्टी में छू जाती है तो अपने आप लग जाता है। और इसकी पत्तियां बहुत सुंदर लगती हैं। जब ये बरसात आएगी तो पूरा पत्तियों से भर जाता है। इसमें भी पानी की कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होता। बहुत हार्डी प्लांट, इसको आप हफ्ते भर पानी न दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड, इसको भी आप लगा सकते हैं, लगा के अपने बागवानी का शौक़ पूरा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैंने इतने प्लांट शेयर किए। कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।